हेलो गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण सीख चुके थे। अल्केन में बताया गया था आप लोग को अनब्रांच पढ़ना है, ब्रांच पढ़ना है, साइक्लो पढ़ना है, बायसाइक्लो पढ़ना है और स्पाइरो पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारा था अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण। तो अनब्रांच्ड अल्केन का नामकरण सीख चुके थे। अब हम लोग को क्या सीखना है? ब्रांच्ड अल्केन का नामकरण। तो शुरू करते हैं हम लोग ब्रांच्ड अल्केन का नामकरण। ब्रांच्ड अल्केन का नामकरण। ब्रांच्ड अल्केन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अल्केन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ब्रांच्ड अल्केन का जो भी रूल है आगे बहुत सारे नोमेनक्लेचर को पढ़ना है, जिसमें ये रूल जो है हम लोग को निश्चित रूप से काम आएगा। तो यहाँ पे ब्रांच, ब्रांच मतलब होता है शाखा के रूप में। हमारा कार्बन का लंबा श्रृंखला है और इसके अलावा भी अगल बगल में कार्बन परमाणु की संख्या जो आ जाए तो यही हमारा ब्रांच होता है। तो यहाँ पे ब्रांच्ड अल्केन का नामकरण सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ पॉइंट, कुछ बातों को ध्यान रखना है, वो हम लोग को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई भी संरचना दिया हुआ रहेगा तो उस संरचना में अगर कहीं पे बॉन्ड देकर CH3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड देकर CH3। ऐसे हम लोग अल्काइल ग्रुप का स्पेशल से नाम सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो ध्यान रखना है उस चीज को जानना जरूरी है। अगर कहीं पे बॉन्ड देके CH3 लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़े थे एक कार्बन जो होता है, इस बात को हम लोग मेथ कहते हैं। लेकिन यही जब कहीं पे साइड के रूप में आ जाता है, साइड मतलब लगा हुआ रहता है साइड में, तो इस बात को अगर बॉन्ड खींच के CH3 लगा हुआ है तो इस बात को हम लोग मेथाइल पढ़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। या कहीं पे अगर किसी भी कार्बन परमाणु संख्या सिंगल लकीर खींचा हुआ है, तो सिंगल लकीर खींचा हुआ है तो इस बात को भी हम लोग को मिथाइल पढ़ना है। इस बात को भी क्या पढ़ना है? मिथाइल पढ़ना है। कहीं पर बॉन्ड खींचकर अगर Me लिखा हुआ है, Me लिखा हुआ है तो इस बात को भी हम लोग को मिथाइल पढ़ना है। ये कुछ कुछ पॉइंट जो है आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कहीं पर एक छोटा सा बॉन्ड लगा के C2H5 लगा हो, C2H5 लगा हो, तो यहाँ पे देखे हैं कि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ आता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़े? मेथाइल। जबकि दो कार्बन को बताए थे ईथ आता है, दो कार्बन को ईथ आता है, तो यहाँ पे इस बात को हम लोग क्या पढ़ेंगे? इथाइल पढ़ेंगे। और C2H5 जो है ये आपको इस रूप में भी दिख सकता है, CH2CH3 करके लिखा हुआ रहे, तो यहाँ पर इस बात को भी हम लोग को क्या पढ़ना है? इथाइल पढ़ना है। या जहां पे कार्बन है वहां से लकीर दो बार मुड़ जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लकीर एकदम सीधा एक बार आया तो मिथाइल पढ़े, लेकिन यहाँ से एक बार लकीर ऐसे गया, दूसरा बार इस तरह से गया, यहाँ पे लकीर दो बार मुड़ गया, तो इस पूरे संरचना को, पूरे लकीर को हम लोग इथाइल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड देकर ET लिखा हुआ हो, ET लिखा हुआ हो, तो इस बात को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इथाइल पढ़ेंगे। ब्रांच अल्केन का नामकरण सीखने के लिए, ब्रांच अल्केन का नामकरण सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी बात जो है आप लोग को क्या ध्यान रखना है? बॉन्ड खींच के CH3 लगा रहे मिथाइल पढ़ेंगे, या सिंगल लकीर रहे तो मिथाइल पढ़ना है, या सिंगल लकीर लिख के Me दे दिया जाए तो वहां पे भी मिथाइल पढ़ना है। या इसके बाद यहाँ पर जो है बॉन्ड खींचकर C2H5 लिख दे तो इथाइल पढ़ना है, CH2CH3 रहे तो इथाइल पढ़ना है, या लकीर एक बार गया फिर दोबारा टेढ़ा हो गया तो यहाँ पे इसको भी इथाइल पढ़ना है, या सिंगल बॉन्ड देके ET लिखा हुआ है तो इस बात को भी क्या पढ़ेंगे? इथाइल पढ़ेंगे। तो ब्रांच अल्केन का नामकरण सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी बात जो है ये आप लोग को ध्यान रखना है
इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग रूल पे चलते हैं, नियम पे चलते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग रूल के तरफ चलते हैं, नियम के तरफ चलते हैं। ब्रांच अल्केन का जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या सब रूल आएगा वो चीज जानना है। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है, इसमें कार्बन की संख्या को गिनते हैं। सबसे पहले जो है कार्बन की संख्या को गिनेंगे और कार्बन की संख्या को गिनते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा रूल क्या है? सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। कार्बन का जो होगा सबसे लंबा श्रृंखला जो है, सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो ब्रांच अल्केन का नाम लिखते समय सबसे पहला रूल ध्यान रखना है। याद रहे, पहला रूल बताए हैं तो नाम लिखते समय पहले यही फॉलो करना है। कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला चुनना है। कैसे चुनेंगे सबसे लंबा श्रृंखला? तो यहाँ पे बहुत सारा कार्बन दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा कार्बन दिया हुआ रहेगा। इस तरह से बहुत सारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो है टोटल चार रहता है, यानी 3 हाइड्रोजन है तो 1 बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पे 1 और 1 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 और 1 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन। इस तरह से हाइड्रोजन रखना ध्यान रखिएगा, कहाँ पे कितना हाइड्रोजन रखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है 1 हाइड्रोजन हटा दिए तो यहाँ पे एक CH3 लगा दिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी जो है 1 हाइड्रोजन हटा दिए तो यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिए। हमेशा ध्यान रखना है बॉन्ड और हाइड्रोजन मिला के 4, ये कार्बन है तो 3 बॉन्ड हो गया तो 1 हाइड्रोजन 4 हो गया। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 हाइड्रोजन रखे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बन जो है अपने चारों तरफ हाइड्रोजन और बॉन्ड की संख्या दोनों मिला के 4 ही होना चाहिए, यानी 2 हाइड्रोजन है इसका मतलब 2 ही बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है हमारा ब्रांच अल्केन का, क्या रूल है कि सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। सबसे लंबा श्रृंखला यानी सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। क्या है लंबी श्रृंखला, ये देखिए। जैसे यहाँ से हम लोग गिनती करना शुरू करते हैं तो गिनती जो है किसी एक कॉर्नर से, कहीं से भी, यहां से भी गिनती शुरू कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, किसी एक जगह से गिनती करना है और हम लोग को आगे बढ़ना है। यहां पर देखिए, यहां पे अगर हम लोग 1 2 3 यहां तक पहुंचे तो क्या मिला 3। और लंबी श्रृंखला चुनते समय एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम नीचे चले आए तो फिर यहां से यहां तक उछल के नहीं जाना है, क्योंकि रास्ते में यहाँ पे तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, उछलने वाला काम नहीं करना है, जंप नहीं लगाना है और यहाँ पे बैक गियर भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि गिनती करते हुए यहाँ आ गए फिर से बैक गियर मार के इधर बढ़ने लगे, तो यहाँ पे बैक गियर भी काम नहीं करता है और उछलना भी नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3, अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा 4 पुरता है, यानी फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, नीचे नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5, अगर फिर से हम नीचे जाते हैं तो 6 और 7, मतलब यहां से यहां तक आए तो हमको 7 मिला तो फिर यहां से तो उछल सकते नहीं है, बैक गियर लग नहीं सकता है। एक बार सीधा चल के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां है तो 7 ही मिला, यहां तक पहुंचे हैं सीधा पहुंच गए तो हमको कितना मिला 8 मिला। तो यानी सबसे लंबी श्रृंखला जो हो गया वो 8 कार्बन वाला हो गया, 8 जो है वो सबसे लंबी श्रृंखला हो गया। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि लंबी श्रृंखला एकदम सीधा ही हो,
लंबी श्रृंखला सीधा ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो तिरछा भी हो सकता है, मतलब नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा लंबा सा श्रृंखला जो दिख रहा है यहां से लेके यहां तक अगर हम चलते हैं तो यही हमारा सबसे लंबी श्रृंखला होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन जो हो गया यही हो गया, इट इज लॉन्गेस्ट, इट इज लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को ही हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं, पेरेंट चेन, या इसी बात को हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन, पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लंबी सी श्रृंखला चुनने के बाद, जब हम लोग लंबी सी श्रृंखला चुन लिए इसके बाद कुछ कार्बन बच जाता है। क्या सब बच गया? लंबी सी श्रृंखला जब चुने तो हमारा ये CH3 बच गया और ये CH2 CH3 बच गया। लंबी सी श्रृंखला चुनने के बाद जो भी कार्बन बचता है, जो बच गया, लंबी श्रृंखला चुनने के बाद जो बच जाता है, इस बचे हुए चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी बोलते हैं। लंबी सी श्रृंखला चुनने के बाद जो हमारा बच जाता है इस चीज को क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रूल हमारा क्या है? कार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। और दूसरा बात क्या है? यहाँ पे लंबी सी श्रृंखला चुनने के बाद जो बच जाता है इस बात को हम लोग प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल में क्या देख लिए? सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। कैसे चुनते हैं ये पता चल गया, तो इस रूल को मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ, दूसरा रूल की तरफ। आप लोग को कॉपी करना होगा, नोट करना होगा, तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड रूल पे है, पहला तो काम करना है कार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है, और दूसरा रूल जो है सेकेंड रूल, ये हमारा गिनती का है, काउंटिंग का है। सेकेंड रूल क्या करेंगे? गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में गिनती करते समय जो हमारा पहला रूल है, पहला रूल ये है कि गिनती करते समय यदि एक या एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो गिनती के लिए हम लोग नजदीक के नियम का अप्लाई करते हैं। इसको समझते हैं तो क्या है, यानी यहाँ पे सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल क्या है? यदि संरचना में एक या एक से अधिक प्रतिस्थापी हो, एक या एक से अधिक प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट हो, तो गिनती के लिए नजदीक के नियम का पालन करते हैं। नजदीक के नियम का पालन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि हमारा नजदीक का नियम क्या है। ध्यान रखेंगे, यदि संरचना में एक या एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो गिनती के लिए नजदीक के नियम का पालन करेंगे। अब ये हमारा नजदीक का नियम क्या है इस चीज को जानेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी संरचना दे दिया है, यहाँ पे संरचना जैसे यहाँ पे दे दिया है CH3 दे दिया है, CH2 दे दिया है, यहाँ पे CH3 लगा दिया है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH3 है। ये हमारा संरचना है। इस संरचना में कोई भी संरचना हमको दिखे ब्रांच वाला, पता चल जाएगा ब्रांच वाला कि लंबी श्रृंखला में कहीं से भी कोई प्रतिस्थापी नजर आ गया तो ये ब्रांच वाला है। यहाँ पे बताए हैं कि पहला रूल पहले लगाना है। पहला रूल क्या है? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना है। तो यहाँ पे इसमें कार्बन का सबसे लंबा सा श्रृंखला चुनेंगे तो लंबी सी श्रृंखला में देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहां से चलते हैं तो 1 2 3, अगर नीचे जाते हैं तो 4, नीचे जाने पे हमको 4 मिला। लेकिन अगर हम लोग सीधे जाते हैं 1 2 3 4 5 6,
सीधे जाने पे क्या मिल गया 6 गो। तो यहां से पता चल गया हमारा सबसे लंबा सा श्रृंखला यही है। पहला बात पता चल गया लंबी सी श्रृंखला। इसके बाद ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो इस संरचना में कितना प्रतिस्थापी है? एक प्रतिस्थापी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इस प्रतिस्थापी को नजदीक मानते हुए हम लोग को गिनती लिखना है, यानी यहाँ पर जब गिनती लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको देखेंगे ये किधर से नजदीक आ रहा है। अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3, इधर से चलने पे ये 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, लेकिन यहां से चलते हैं तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, मतलब इधर से चलने पे 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है और इधर से चलने पे 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे आ रहा है। हमारा 3 नजदीक हुआ कि 4 नजदीक हुआ? तो निश्चित रूप से 3 नजदीक हुआ। इसलिए यहाँ पे हम लोग को इधर से चलना क्या होगा? सही होगा, लेकिन इधर से चलना हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? कि इधर से चलने पे हम लोग को दूर पड़ जाता है, चौथा नंबर पे मिलता है, लेकिन इधर से चलने पे हमको तीसरा नंबर पे ही मिला, यानी ये नजदीक हुआ। तो गिनती हम कर देंगे 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 और 6 गिनती कर दिए। गिनती करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापी का नाम जो हमारा बचा हुआ है। तो देख लेते कौन बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमको दिख गया कि 3 नंबर पे CH3 बचा हुआ है, और आप लोग को बता चुके हैं कि CH3 कहीं पे बॉन्ड देके CH3 लिखा हो तो इस बात को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल पढ़ते हैं। इस बात को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे क्या बचा हुआ है? CH3 बचा हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 3 मिथाइल। 3 नंबर पे जो बचा हुआ है उसको लिख दिए, और कोई भी बचा हुआ नहीं है। और यहाँ पे हमारा कार्बन का श्रृंखला कितना हो गया? 6। तो 6 कार्बन के लिए आप लोग को बताए थे हेक्स लगाना है। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाना है। अल्केन का नाम सीख रहे हैं इसलिए हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है। तो यहाँ पे गिनती हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिधर से हमारा प्रतिस्थापी नजदीक हो वहीं से हमको गिनती करना है। अब यहाँ पे अगर हमको संरचना में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो उस समय क्या करेंगे? तो यहाँ पे फिर सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं संरचना CH3 ले लिए, CH2 ले लिए, फिर यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे C2H5 है, फिर यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH3 है। इतना सारा हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम, पहला रूल लंबी सी श्रृंखला चुनना। तो यहाँ पे पहला काम करेंगे, यहां से देखते हैं कि 1 2 3, अगर नीचे आएंगे तो 4 ही मिलेगा। बताएं जंप भी नहीं करना है, बैक गियर भी नहीं लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं चलेंगे। फिर यहाँ पे 3 के बाद 4। अगर हम नीचे आते हैं तो C2 लिखा हुआ है, 2 कार्बन है, तो ये 5 और 6 गिनाएगा। मतलब यहां से यहां तक चले तो 6 ही मिला, लेकिन अगर हम सीधा जाते हैं तो 5 6 7। पता चल गया कि सबसे लंबा सा श्रृंखला जो है हमारा सीधा है। सीधा जो है क्या है? सबसे लंबा सा श्रृंखला है। तो सबसे लंबा सा श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को मिल गया। मिलने के बाद हमारा जो दूसरा रूल है वो गिनती का। सेकेंड रूल किसका? गिनती का। गिनती में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा प्रतिस्थापी है, लंबी सी श्रृंखला चुनने के बाद जो बचा हुआ है ये किधर से नजदीक आ रहा है। अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से 1 2 3, अगर इधर से चलेंगे तो हमको पहला प्रतिस्थापी जो 3 नंबर पे मिला। तो 3 नंबर पे मिला। अब इधर से चल के देखते हैं 1 2 3 4, यानी जब उधर से चलते हैं तो हमको पहला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे मिला। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिधर नजदीक पहला प्रतिस्थापी जिधर से जल्दी मिल जाए
उधर से ही चलना है। तो इधर से तो हमको 4 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन इधर से कितने नंबर पे, 3 नंबर पे ही मिल रहा है। इस कारण से हमारा गिनती इधर से ही सही होगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग गिनती कर दिए। गिनती करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ है पहले उसका नाम लिखते हैं। कौन बचा हुआ है, तो 3 नंबर पे CH3 बचा हुआ है। CH3 को बताएं मिथाइल कहते हैं, तो 3 मिथाइल हो गया। इसके बाद क्या बचा हुआ है, 4 नंबर पे C2H5 बचा हुआ है, तो C2H5 को बताएं इथाइल कहते हैं। इस कारण से 4 इथाइल लिख दिए। ये दोनों का काम तमाम हो गया। अब हमारा 7 मतलब टोटल जो है जब गिनती किए तो टोटल 7 कार्बन आ गया। 7 के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेप्टेन लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारा नाम इस तरह से आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला। फिर यहाँ पे जैसे 3 नंबर में यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब कोई भी रहे तो इस तरह से हम लोग आसानी से गिनती कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जिधर से नजदीक हो उधर से ही गिनती करना है। अब थोड़ा सा देखेंगे, अगर दोनों तरफ से बराबरी हो जाए तब क्या करेंगे। यहाँ तो आप लोग समझ गए कि अगर जिधर से नजदीक होगा तो गिनती हर हाल में उधर से ही करना है, लेकिन अगर दोनों तरफ से चलने में बराबर हो जाए तब क्या करेंगे, तो उसको भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक और 2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है, C2H5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, CH2 है, CH3 है। इस तरह से यहाँ पे संरचना दिया हुआ है। सबसे लंबा सा श्रृंखला चुनना है, पहला काम पहले करना है। यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला जब चुनेंगे तो यहाँ पे हमको नजर आएगा, यहां से शुरू करते थे 1 2 3 4 5, सीधा गए तो हमको 5 मिला। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार नीचे जाके 1 2 3 4, नीचे आने पे 4 ही मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे C2 लिखा हुआ है। C2 मतलब इसको 2 बार गिनना है। अगर यहां से गिन लेते हैं 1 2 3, इधर आएंगे तो 4 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर चल गए तो हमको टोटल कितना मिल गया, 6। सीधा गए तो 5 मिला, 1 2 3 4 5 मिला। लेकिन यहां से चले तो 6 मिला। हर हाल में ध्यान रखना है कार्बन का सबसे लंबा सा श्रृंखला होना चाहिए। तो यहां से हम लोग देखें कि हम लोग को 6 कार्बन मिल जाता है, तो हमारा सबसे लंबा सा श्रृंखला यही हो गया। बताए थे लंबी सी श्रृंखला जरूरी नहीं है कि सीधा हो, वो तिरछा भी हो सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा लंबा सा श्रृंखला ये हो गया। अब दूसरा रूल लगाना है गिनती वाला। तो गिनती वाला में देखते हैं कि ये बचा हुआ है, ये किधर से नजदीक है। तो यहां से चलते हैं तो 1 2 और 3, ये वाला जो CH3 है वो 3 नंबर कार्बन पे है। लेकिन इधर से चलते तो 1 2 3 4 नंबर पे आता, तो 4 नजदीक नहीं हुआ, हमारा 3 नजदीक है। तो यहां से चले हैं 1 2 3, फिर आगे बढ़ जाएंगे 4 5 6। इस तरह से यहाँ पे 3 नंबर पे क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 मिथाइल, CH3 को मिथाइल कहते हैं। और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए बहुत आसानी से। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तब क्या करना है, यहाँ पे देखिए CH3 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2 है, CH3 है, फिर यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं सबसे लंबा सा चेन 1 2 3 4, अगर सीधा जाते हैं तो 5, लेकिन अगर नीचे आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, नीचे आने पे 6 मिला। यानी सबसे लंबा सा श्रृंखला हमारा यही हो गया, सबसे लंबा सा श्रृंखला हो गया। फिर हमारा दूसरा काम क्या होता है, गिनती करना। ये बचा हुआ है, देखते हैं ये किधर से नजदीक आता है।
इधर से चलने पे 1 2 3 4 नंबर पे आता है, लेकिन इधर से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ही आता है। तो जिधर से नजदीक आ रहा है वही हमारा सही है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग गिनती कर दिए। गिनती करने के बाद देख लिए कि 3 नंबर पे मिथाइल है, CH3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 मिथाइल। 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से हमारा नाम ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल, यानी गिनती वाला में A नंबर तो हो गया, यदि A नंबर हमारा फेल हो जाता है तब हम B नंबर का अप्लाई करेंगे। यानी लिखेंगे यदि रूल ए फेल हो जाता है। फेल मतलब हो गया, रूल ए में तो हम लोग ये पढ़े थे कि जिधर से नजदीक आए, अगर दोनों तरफ से नजदीक आए तब क्या करना है वो चीज देखते हैं। यदि रूल ए फेल हो जाता है तो गिनती के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला का क्रम, गिनती के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया, इस चीज को समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि CH3 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, CH है, CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 है, C2H5 है, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। यहाँ पर जो है सबसे पहला काम हर हाल में ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो, पहला काम लंबा सा चेन। तो लंबा सा चेन खोजते हैं, 1 2 3, नीचे आने पे 4 तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5, अगर नीचे आते हैं तो 6 और 7, C2 लिखा हुआ है तो 2 बार गिनेंगे। अब सीधा चल के देखते थे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से नीचे आ जाए या यहां से सीधा आ जाए, दोनों जगह पे 7 ही नजर आता है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी लंबा सा चेन चुन लेंगे। यहां से सीधा भी हो सकता है, यहां आने का तिरछा भी हो सकता है, लेकिन कोनो एक के चीज देखना है कि हमको 7 पुर रहा है नीचे, तो हम सीधा अपना चुन लिए 7 कार्बन। अब यहाँ पे जो गिनती में नहीं आया वही हमारा प्रतिस्थापी होता है, जो गिनती में नहीं आया वही हमारा प्रतिस्थापी होगा। तो गिनती में ये दोनों नहीं आया है, अब ये दोनों किधर से नजदीक आ रहा है, यहां से चलेंगे 1 2 3 नंबर पे, यहां से चलते हैं तो 1 2 3। अब देखिए अब क्या यहाँ पे हुआ, दोनों तरफ से बराबरी हो गया, यहां से भी 3 आता है, यहां से भी हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पे CH3 है, CH3 को जान रहे मिथाइल पढ़ते हैं, CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं, और C2H5 को इथाइल पढ़ते हैं। ABCD तो सब आदमी को निश्चित रूप से आता होगा। तो ABCD का जो क्रम है उसमें ABCD में E पहले आता है और M बाद में आता है। ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय ABCD में Z तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे E जो है ना पहले आ जाता है और M जो है बाद में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो पहले आया, कौन पहले आया, इथाइल पहले आया, तो ABCD में E पहले आया, इसका मतलब इथाइल का प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा देंगे। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, मिथाइल का प्रायोरिटी कम गया, अब इथाइल का प्रायोरिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी यहाँ पर इथाइल जिधर से नजदीक है उधर से ही हम लोग गिनती करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब दोनों तरफ से गिनती समान हो जाए तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग करना है। तो यहाँ पे कर दिए, 3 नंबर पे दिख रहा है C2H5 है, तो लिखेंगे 3 इथाइल, क्या लिखेंगे 3 इथाइल, और 5 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल, और यहाँ पे टोटल कितना कार्बन, 7। 7 के लिए आप लोग पढ़े हेप्ट आता है और अल्केन है तो ANE जोड़ देंगे। ये हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर तो ये पता चल गया कि अगर दोनों तरफ से समान आ जाता है तब यहाँ पे हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और गौर से देखना है कि जब हमारे पास जो क्वेश्चन हो इसमें दो से अधिक होने पे उस स्थिति में क्या करना है उस चीज को सोचेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये रूल को भी फॉलो करना है। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मिथाइल है तो M हो गया, इथाइल है तो E हो गया, ABCD में E पहले आया इसलिए गिनती यहाँ पे कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे लंबा सा श्रृंखला चुनेंगे तो लंबा सा श्रृंखला हमको नजर आ गया, लंबा सा श्रृंखला नजर आ गया। यहाँ पे जब गिनती शुरू करेंगे 1 2 3, 3 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 आ गया। देखो यहाँ पे क्या है कि 3 नंबर पे इथाइल है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे ऊपरों में मिथाइल है, नीचों में मिथाइल है, दो को मिथाइल आ गया। यहाँ पे एक स्पेशल बात ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो 1 2 3, 3 पर दो है तो 3 3, 3 पर दो है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसके बाद 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब अगर हम लोग गिनती इधर से करते हैं तो इधर से क्या होगा 1 2 3, अगर हम लोग गिनती यहां से शुरू कर दिए तो 1 2 3, 3 पर एगो मिला, फिर इसके बाद 1 2 3 हो गया, 4 5, 5 पे दो को मिला, 5 5 कर दिए। अब दोनों को काउंट कीजिए, गिनती करेंगे 3 3 6 5, 11 हो गया, 3 5 8, यहाँ पे 13 हो गया। इस तरह से देखिए कौन कम है, जो हमारा कम है वो रूल अप्लाई करेंगे, जो ज्यादा है उस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। 3 3 5 वाला अप्लाई करना है, यानी गिनती हमारा यहाँ से ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। इसके बाद 3 नंबर पे दिख रहा है दो को मिथाइल और 5 पे इथाइल है, 3 पे दो को मिथाइल है और 5 पे इथाइल है। तो लिखने के क्रम में हम लोग अल्फाबेटिकल यूज करते हैं। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या है इथाइल है, तो मिथाइल में M आता है और इथाइल में E आता है, तो ABCD में E पहले है, तो यहाँ पे लिखने के क्रम में थोड़ा सा अल्फाबेटिकल यूज कर लेते, थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। ऐसे इसको भी पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लिखने के क्रम में हम लोग जो है अल्फाबेटिकल। 5 पे इथाइल है तो 5 इथाइल कर दिए, और इसके बाद 3 नंबर पे दो को मिथाइल है तो 3 3 डाई मिथाइल। देखना यहाँ पे ध्यान रखना है, एगो मिथाइल रहेगा तो डायरेक्ट मिथाइल, और मिथाइल और मिथाइल तो डाई मिथाइल, और 3 गो रहेगा तो ट्राई मिथाइल, 4 गो रहेगा तो टेट्रा मिथाइल। ये चीज ध्यान रखना है। 2 के लिए किसका उपयोग करना, डाई का, 3 गो रहेगा तो ट्राई का, 4 गो रहेगा तो टेट्रा का, ये सब का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 इथाइल हो गया, 3 3 डाइमिथाइल हो गया, और यहाँ पे 7 के लिए क्या आ जाता है 10। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग को दिखाते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। इस तरह से ये सारा रूल जो है, सब रूल को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये रूल अगर समझ गए तो आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग के लिए भारी नहीं रहेगा, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी 3rd नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, यहाँ पे CH3 कर दिया जाए, फिर यहाँ पर भी CH3 कर दिया जाए, फिर इसके बाद एक गैप कर देते हैं, फिर यहाँ पे C2H5। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, नजदीक अगर आ गया तो हर हाल में नजदीक का रूल अप्लाई करना है, लेकिन अगर दोनों तरफ से समान आता है तब ये सब रूल है। अगर दोनों तरफ से गिनती में समान आ गया तब ये सब रूल है। तो यहाँ पे सबसे लंबा सा चेन हम लोग को दिख रहा है कि सबसे लंबा सा चेन हम लोग को यही नजर आने वाला है। दूसरा काम गिनती करना है, तो गिनती में देखो 1 2 3,
यहाँ पे हमको 2 से अधिक प्रतिस्थापी आ रहा है, तो थोड़ा सा वो काउंटिंग वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 पर है, फिर यहाँ पे 4 पर है, 5 और 6 पर है, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पर है, फिर इसके बाद 4 5 पर है, फिर यहाँ पे 6 पर है, 1 2 3 4 5 6 पर है, इस तरह से कर लिए। यहाँ पे अब काउंट करते हैं, 6 4 10 3 13 हो जाता है, यहाँ पे 5 3 8 6 14 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कौन कम है, 13 वाला कम है, तो ये रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। 3 4 6 वाला, 3 4 6 वाला तो यहाँ से ही होगा। यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से गिनती कर दिए। 3 नंबर पे हमारा क्या नजर आ रहा है, 3 नंबर पे हमारा जो है मिथाइल नजर आ रहा है, 4 पे भी मिथाइल है और 6 पे इथाइल है, तो 6 इथाइल कर दिए, 6 इथाइल कर दिए। 3 पर और 4 पर, तो 3 4, अगर तीने पर रहता तो 3 3, एगो 3 पर एगो 4 पर, तो 3 4 मिथाइले है, इसलिए डाई मिथाइल। और इसके बाद टोटल कितना कार्बन, 8 कार्बन, 8 के लिए जान रहे ऑक्ट होता है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा ब्रांच अल्केन था, ये ब्रांच अल्केन हम लोग सीख चुके हैं। इस ब्रांच अल्केन का नाम सीख चुके हैं, अधिकांश नाम यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद इसमें जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये ब्रांच अल्केन में बस ये सब जो रूल बताए हैं, यही सब रूल आप लोग को काम करना है, यही सब रूल लगाना है, जिस कारण से कोई भी संरचना बना सकते हैं। ब्रांच अल्केन वाला में आप लकीर वाला भी संरचना बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रांच अल्केन वाला में इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है हमारा लकीर खींचकर है, रूल सारा वही काम करेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ से पता चल रहा है जितना भी कोना होता है ये हमारा कार्बन होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर नीचे आते हैं तो 6 और 7, आगे जाते हैं तो 6 7, बात बराबर है। हम लोग को किसी एक जगह से कहीं पे भी चल देना है, यहाँ पे भी 7 पुड़ेगा, यहाँ पे भी 7 पुड़ेगा, दोनों में से कहीं पे भी चल देना है। यहाँ पे जब हम लोग गिनती करते हैं तो गिनती के लिए हम लोग जान रहे कि नजदीक के नियम का अप्लाई करते हैं। तो नजदीक किधर से पड़ रहा है, 1 2 3 नंबर पे ये सिंगल लकीर बचता है। यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पे ये हमारा लकीर बचता है। अब देखो सिंगल लकीर को हम लोग बोले हैं, दोनों तरफ अब बराबरे हो गया, तो सिंगल लकीर को बोले थे मिथाइल पढ़ना है, और यहाँ पे लकीर 2 बार मुड़ जाए तो इसको क्या पढ़ना है, इथाइल पढ़ना है। तो एबीसीडी में तो ही पहले आता है, तो हमारा गिनती यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, और टोटल कितना कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन अगर नजर आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी कोई घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम लोग को गिनती करना है, काउंटिंग करना है। गिनती करते हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3, कहीं पे भी चलेंगे 4 5 4 5 4 5, कहीं से भी चलेंगे तो हमको 5 ही पड़ेगा। तो कहीं से एक जगह से चल के दूसरी जगह को हम लोग लंबा चेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जब गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, दोनों स्थिति में बराबर ही होता है, तो कहीं से भी चल देंगे। यहाँ पे हम लोग गिनती कर लिए। गिनती करने के बाद देखिए तीसरा पर लकीर 2 बार मुड़ा है, तीसरा पर लकीर 2 बार मुड़ा है, यहाँ पर भी इथाइल है, नीचे में भी इथाइल है, तो इस बात को बताएं, तीसरा पर ही दोनों इथाइल है, तो 3 3 डाई इथाइल कर देंगे। 3 3 डाई इथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेन होता है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है।
तो इस तरह से हमारा 3,3 डाइथाइल पेंटेन हो गया। तो इस तरह से ब्रांच अल्केन का हम लोग नाम सीख लिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।